हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय माँ काली, ओम क्लीं कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब लोग मस्त हैं और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है लिब्रा, तुला राशि के लोगों के लिए कि उनका अप्रैल 2026 मंथ कैसा रहने वाला है। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, बट फिर भी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग एंड देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए क्या है, क्या कुछ होने वाला है और क्या बोल रहा है आपका मन, किस तरह की एनर्जी है जो आप तक पहुंच रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देर नहीं करते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। मे भी कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें ना भी करें, तो कीप एन ओपन माइंड। ओके, जो आपसे रेजोनेट करे उसी को रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए, लिब्रा तुला राशि, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। जय माँ काली, ओम क्लीं कालिकाय नमः। प्लीज मुझे बताइए लिब्रा तुला राशि के लोग, इनका अप्रैल 2026 मंथ क्या कह रहा है, क्या होने वाला है, क्या कुछ है। ओके चलिए, जय माँ काली। एस ऑफ अर्थ, ओके, अबंडेंस। आपके पास अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है और सोर्सेस बन रहे हैं, काम आपका बनेगा, आपको अपॉर्चुनिटी रिसीव हो रही है, मतलब मौके मिल रहे हैं आपको। ये आपका नया फील्ड हो सकता है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। और यस, कहीं से पैसा आ रहा है आपके पास, और या फिर आपने जो भी बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, जो भी आपने क्रिएटिविटी की है, और यस, तो यहाँ से आपका पैसा आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ में सुधार दिख रहा है मुझे। ये दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं, इनको साथ में ही रीड करेंगे, ठीक है। ये अबंडेंस किसी भी चीज की हो सकती है, आपकी हेल्थ की, आपके रिलेशन की, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है तो आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, तो हमें कार्ड के सभी मीनिंग्स आपको बताने पड़ते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड बोल रहा है कि ओ माय गॉड इतना ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आपका जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है लिब्रा कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। इट्स मीन रिलेशन फुलफिल हो रहे हैं आपके, कोई रिलेशन बेटर हो रहे हैं और न्यू रिलेशंस दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई बहुत पुराना रिलेशन था, आप उसे एक नए आप प्रपोज वगैरह करना चाहते थे। वो चीजें मेरे को होती हुई नजर आ रही है, मतलब कुछ है जो नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ है जो फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं। वाओ वाओ, क्या बात है, ये दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ ही आए हैं। ओह माय गॉड, यस 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 यस, जो मैंने अभी बताया कि आपके कोई रिलेशन थे, आप उस रिलेशन को कुछ नयापन देना चाहते थे, उसमें आगे बढ़ना चाहते थे, एक स्टेप आगे ले जाना चाहते थे, तो वो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस एंड आपकी चॉइस यहाँ पर बेस्ट 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 है। आपने जिस भी इंसान को अपने लिए चूज किया है वो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, लाइफ पार्टनर बनेगा, या फिर आप सोच रहे हैं कि वो मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए और हम दोनों साथ में मिलकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, आगे ग्रोथ दें। यस, आपकी जो भी चॉइस है वो यहाँ पर बेस्ट होने वाली है, चाहे वो रिलेशन में है, चाहे फिर वो आपके कैरियर में है, चाहे फिर वो आपके हेल्थ रिगार्डिंग है, जो भी आपने सोचा हो कि मुझे होम रेमेडी से ही अपने आप को ठीक करना है, कुछ लोगों के लिए कि मुझे ट्रीटमेंट से अपने आप को ठीक करना है, तो जो भी आपने चूज किया है हाल फिलहाल जो भी चीजें, तो वो यहाँ पे अप्रैल मंथ में आपकी चॉइसेस बेस्ट दिखाई दे रही हैं कि वो ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जा रही है। ओके, एंड द लवर्स है यहाँ पे। इमोशनली जो ज्यादा ये कार्ड प्रेजेंट कर रहा है जिस चीज को, वो रिलेशन है, मतलब आपके रिलेशन बहुत बेटर हो रहे हैं, आपके इमोशंस को यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है, कोई आपके इमोशंस को समझ रहा है, आप किसी से अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे कुछ लोग पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं, ऐसा भी है, कोई काम है उसको आप पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर यस द एम्प्रेस का कार्ड आया है। इट्स मीन ये ग्रोथ को दिखाता है, ये विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, ये अगेन अबेंडेंस का कार्ड है, अगेन क्रिएशन का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। इट्स मीन आपके बहुत पुराने जो काम थे वो बनने वाले हैं, उन पे आप एक्शन कर रहे हो। आप इस अप्रैल मंथ में शुरू कर चुके होंगे या फिर शुरू करेंगे कुछ नया, ठीक है। कुछ क्रिएटिव जो आपके अंदर है उसको आप दिखाएंगे, उसको आप सामने ला रहे हैं लोगों के, ठीक है। और जो यहाँ पे बिग मैसेज रिसीव हो रहा है मैरिड लोगों के लिए, तो आपके रिलेशन बेटर हो रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मतलब कंसीव नहीं किया है, लिब्रा राशि, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि इस महीने आप कंसीव कर सकते हैं। ओके, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। अदरवाइज ये कार्ड आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है। इट्स मीन आगे चल के आप और ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे, आपके पास और ज्यादा अबंडेंस बढ़ने वाली है, और ये अबंडेंस आपके पास स्टेबल रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए है। और यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है। इट्स मीन आप एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। आप ज्यादा सोच विचार नहीं करते मुझे नजर आ रहे, आप एक्शन ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है 5 ऑफ फायर एंड एस ऑफ फायर, क्या बात है।
क्या बात है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं और आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपके इर्द-गिर्द मुझे शोर सुनाई दे रहा है। कुछ है जो मतलब लोग आपके बारे में बोल रहे हैं और आप उन सब चीज़ों को सोच के परेशान हो रहे हैं। कुछ बातें चल रही हैं आपके बारे में, आपके पीठ पीछे और आपको उनका कभी न कभी पता चल जाता है। उस वज़ह से आपके कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है? आप लोगों के साथ अच्छे से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपका बहुत हाई दिख रहा है मुझे। आप किसी फील्ड में हैं तो आपका कॉम्पिटिशन हाई है जिसकी वज़ह से आपको स्ट्रेस हो रहा है लिब्रा। ओके, सो यस। और यहाँ पर इसके साथ आया है एस ऑफ फायर। इसका मतलब है आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, आप इस कंपटीशन से अपने आप को ओवरकम कर लेंगे। ये एनर्जी आपके पास है, ये स्ट्रेंथ आपके पास है, ठीक है? सो यहाँ पे अगेन आपका एस ऑफ फायर ये दिखा रहा है, इस एनर्जी से निकलकर आप अपॉर्चुनिटी के पास पहुंचेंगे क्योंकि ये टेम्परेरी सिचुएशन है आपकी, ठीक है? और थोड़े बहुत समय के लिए रहेगी आपके पास, फिर उसके बाद आप इसको ओवरकम करेंगे और आप अपॉर्चुनिटी के पास जाएंगे, अपॉर्चुनिटी रिसीव करेंगे और उस पर काम कर रहे हैं, उसको अपनी क्रिएटिविटी से भरें। देखिए क्या बात है, आपकी अपॉर्चुनिटी एंड अगेन अपॉर्चुनिटी, ठीक है? और यहाँ पर क्रिएटिविटी अगेन क्रिएशन और यहाँ पर अबंडेंस अगेन अबंडेंस, मतलब एक्शन एंड अगेन एक्शन। इसका मतलब है आपके पास मौके भी आ रहे हैं, आपके पास मौकों की कोई कमी नहीं रहने वाली है इस अप्रैल महीने में कि आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपको मौका ही नहीं मिल रहा है। सो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको मौका मिलेगा, ठीक है? बस ज़्यादा सोच विचार मत करते रहिएगा और लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, ठीक है ना? और क्रिएटिविटी, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो अंदर से आप मतलब चीज़ को, आप ऐसे इंसान हैं, आप किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ को सुधार सकते हैं, किसी भी मतलब इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं आप माइंड शार्प है आपका बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड एक्शन, ओके, आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, बहुत सुंदर कार्ड है आपके। एंड यहाँ पर मून का कार्ड आया है, इट्स मीन आपको आने वाले समय में इस अप्रैल मंथ में आपको अपनी आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना होगा, आपको अपनी इनर वॉइस सुननी होगी, ठीक है? इस अप्रैल मंथ में आप कर भी रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस पर भरोसा रख रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उससे अपने आप को निकाल रहे हैं और ऐसी एनर्जीज आपकी हैं कि आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे। और इल्यूजन, यहाँ पर आपको इल्यूजन से बचना है, भ्रम से बचना है। जो लोग आपको दिखा रहे हैं कि वो ऐसे हैं, बहुत स्वीट, सो ऐसा नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग आपको जैसा दिखा रहे हैं ना, वैसा वो रियल में नहीं है। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई ना कोई राज रहेगा, कोई ना कोई आपसे फायदा रहेगा, इसीलिए लोग आपसे स्वीट स्वीट बातें करेंगे, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपको यहाँ अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसी स्ट्रेस में नहीं बैठना है। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है और अपनी इनर वॉइस सुननी है। आपका आंतरिक मन क्या कह रहा है उस चीज़ के बारे में, आपकी सोल क्या बोलती है। सो वो सब चीज़ें आपको सुननी है इस महीने, बहुत अच्छा रहेगा। ड्रीमर, आप बहुत सपने देखते हैं और बिंदास अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन पर मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। सो ये दिखाई दे रहा है और बिलीव सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा है एंड डिवाइन की तरफ से आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? सो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मुझे गाइड तो मिलेगी ही नहीं, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, ज़्यादा जानता नहीं हूँ। तो आप सिर्फ बिगिनिंग करिए और रास्ते में आपको ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई आपका शुभचिंतक आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये जो आपकी जर्नी अभी स्टार्ट होने वाली है और आपने शायद स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस तो भरपूर मिलने वाली है और आपका डिवाइन सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। वाओ, क्या बात है! 0 के बाद नंबर 1 की एनर्जी आई, इट्स मीन मैजिशियन, अगेन क्रिएटिविटी, अगेन मैनिफेस्टेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। मतलब आपने किसी चीज़ की तैयारी कर ली है, ऑलरेडी आप तैयारी के साथ ही हैं। तो बस आप एक फाइनल एक्शन लेना बाकी है और कुछ है यहाँ पे ऐसा कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपने ऑलरेडी बहुत समय से आपने तैयारियां की हैं, बहुत समय से नॉलेज इकट्ठा की है और मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा किया है कि मेरा ये काम बन जाए। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं। आप ज़्यादातर लोगों को अवॉइड ही करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा, ठीक है? और आपका अप्रैल मंथ भी ऐसा ही जाने वाला है कि आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे, आप अपने सपनों पे काम कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने पे ध्यान दे रहे हैं। 4 लोग क्या कहेंगे इस बात की फिक्र अब आपके मन में इतनी नहीं रही है। ओके, 2 ऑफ अर्थ, बैलेंस, क्या बात है! प्लेफुलनेस, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप को एन्जॉय देने वाले हैं। आपका ये जो काम है, ये आपको स्ट्रेस देने वाला नहीं है। ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत ग्रोथ आपको दिलाएगा आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में हो रखा है ना, जो स्ट्रेस आप वगैरह आप लेते हैं, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रही है, ठीक है? और इसका मतलब है कि थोड़ी कंफ्यूजिंग सिस्टम, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपकी आ सकती है, ठीक है? लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी है और किसको? अपने आप को अपने डिसीजन मेकिंग को, कि आप लोग ले सकते हैं डिसीजन क्योंकि आप इतने कैपेबल हैं। आप एम्पावरमेंट आपके अंदर कूट-कूट के भरा है, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, आप खुद के फैसले खुद लेते हैं। तो ये तो रहे अ, आपकी जर्नी, मतलब आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। अब हम यहाँ से कुछ गाइडेंस आपके लिए लेंगे, ठीक है?
इंजॉय करेंगे आप, इस जर्नी को आप इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोड में कर रहे हैं, बस कुछ करना है लाइफ में इसलिए आप ये सब कर रहे हैं, नहीं। ये आपका ड्रीम रह चुका है और आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इस वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है लिब्रा। लिब्रा अप्रैल 2026 क्या है? प्लीज़ मदर यूनिवर्स, प्लीज़ माय गाइडेंस एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनके लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल 2026 फॉर लिब्रा। अप्रैल 2026 फॉर लिब्रा। अप्रैल 2026 फॉर लिब्रा। ओके चलिए। बी यस कम्युनिटी, कॉर्पोरेशन एंड सक्सेस एंड स्वीटनेस, यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे आप कुछ बहुत सारे लोगों के साथ आपका मीटअप होने वाला है, आप बहुत से लोगों से मिलने वाले हैं, चाहे वो आप अपने काम के डिटेल्स के लिए, चाहे फिर नॉलेज गेन के लिए, ये कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है सो यस एंड स्वीटनेस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग आपसे स्वीट स्वीट बातें करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था। और लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि स्वीट लोगों से आपको बचने की जरूरत है। जो ज्यादा मीठा बोलते हैं ना, समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ राज की बात है। तो आपके लिए गाइडेंस है ये। एंड कम्युनिटी, आपको ना एक ऐसी कम्युनिटी अपनी बनानी है, ऐसे आसपास लोग रखने हैं जो आपका भला चाहते हैं, जो ये आपसे फायदे की बात ना सोचते हो कि आपसे फायदा क्या होगा उन्हें, और इसलिए आपके साथ ना रहते हो, वो आपके हित के बारे में भी सोचते हो। सो ऐसे लोगों का आपको साथ रखना है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नोटिस कीजिए कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है। पाइन ट्री, विटालिटी, लॉन्गेविटी एंड प्रेजर्वेनेस। ओ माय गॉड, मतलब आपका जो बेस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात चल रही है। इसका मतलब है आपका जो बेस रहेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इसी वजह से आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होगी। ठीक है, बहुत लंबी चलेगी। ऐसा नहीं कि झट से आई और झट से चली भी गई, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपकी यहाँ पे लॉन्ग टाइम सक्सेस दिख रही है मुझे। यस और आपका बेस बहुत ज्यादा मजबूत है, और शायद आपने तैयारी इतने मजबूत तरीके से की है। मशरूम, यस अगेन आपके लिए यही मैसेज निकल रहा है कि जितना आप सोच रहे हैं कि चीजें स्मूथली जा रही हैं, स्मूथली चल रहा है, सब लोग मेरे कितने फेवर में हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हाइड हैं जो कि आपको अभी पता नहीं है, और ये कार्ड इस चीज से बहुत ज्यादा बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मून कार्ड से, क्योंकि ऊपर ऊपर से सब कुछ कई बार हमें सही लगता है अपनी लाइफ में कि सब सही ही तो है, सब ठीक ही तो चल रहा है, लेकिन आंतरिक चीजें कुछ और होती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छिपा राज है, मतलब कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा किसी के बारे में और जानना चाहिए, ऐसी भी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आपको सरफेस पे दिखाई नहीं देंगी, प्रॉब्लम्स कुछ अंदरूनी है जिसको आपको जानने के लिए अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चलिए, ये रहे आपके लिए गाइडेंस, और यहाँ से मोनोलॉजी से गाइडेंस लेते हैं आपके अप्रैल मंथ के लिए क्या आ रहा है लिब्रा फॉर अप्रैल 2026। लिब्रा अप्रैल 2026। लिब्रा अप्रैल 2026। लिब्रा अप्रैल 2026। प्लीज बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है लिब्रा 2026। ओके, ए विन विन आउटकम। यस, आपने जितनी भी मेहनत की है ना अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने सक्सेस पाने के लिए, एंड देखिए फुल मून इन लिब्रा, वाओ। ठीक है, सो समझ जाइए कि आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज है ये यूनिवर्स का। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, इस मीन कि आपके लिए आपने जो भी मेहनत की है, जो भी कर्मा किए हैं, जितनी भी तैयारियां की हैं, जितनी भी प्रिपेयर्डनेस आपने करी है अपने काम को पूरा करने के लिए, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहां से आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। ठीक है, सो चिंता नहीं करनी है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, या तो कभी एकदम से आप बहुत डाउन हो जाएंगे, एकदम से आप बहुत जोश से भर जाएंगे। इस तरीके के इमोशंस रहेंगे आपके कि मैं ये कर लूं, ओ यस मेरे अंदर एनर्जी है, मैं करूंगा, मैं करूंगी, इस तरीके की रहेगी। और सडनली आपको फिर कभी ये फील होगा कि यार नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे तो कहीं से गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, मेरे पास तो पैसे की कमी है। सो मतलब ये सब चीजें आपकी लाइफ में रहेंगी। सो ये इमोशंस आपका रहने वाला है। और इस अप्रैल मंथ में द एंड ऑफ ए थॉट साइकिल अप्रोचेस, इट्स मीन कि आपकी लाइफ का एक साइकिल है जो एंड हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सो ये मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं। एंड यहाँ पर टॉप की एनर्जी पे ए फ्लायरी क्लाइमैक्स अप्रोच, आपकी लाइफ में क्लाइमैक्स आने वाला है, सो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, और लास्टली हम यहाँ से एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है लिब्रा, प्लीज फोकस कीजिएगा अपनी क्रिएटिविटी पर। ठीक है, अपने एम्पावरमेंट को फोकस कीजिएगा और अपनी मैनिफेस्टेशन पर वर्क कीजिएगा। एंड तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी दिख ही रही है। यस अगेन अपॉर्चुनिटी आया है, ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से आपका एक साल पूरा बहुत अच्छा जाने वाला है। लेट गो कर दीजिए,
जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर दी एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। इस महीने आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी, सही लोगों की नॉलेज कराएगी और आपको बहुत ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगी। तो आपको ना सिचुएशन कुछ भी है आपकी लाइफ में अभी फिलहाल हाल-फिलहाल, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, उस चीज़ के बारे में लेट गो कर देना है। चाहे आप अप्स एंड डाउन कुछ भी फेस कर रहे हो, तो आपको अपने गोल पे फोकस करना है। ये महीना आपको हार्डली हार्डली बोल रहा है, सजेस्ट कर रही हूँ मैं भी, और आपके कार्ड्स भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने गोल पर फोकस कीजिए, प्लीज़ अपने तैयारियों पर जुटे रहिए और अपने गोल को बार-बार याद करिए कि अब मुझे ये करना है, और कोई ना कोई डिसीजन लीजिए और दूसरों के बहकावे में आके खुद को कंफ्यूज नहीं करना है आपको, कि आके किसी ने बोल दिया कि ये काम ऐसे नहीं बनेगा, और सब चीज़ों को इतना सॉफ्ट नहीं रखना है, हर एक चीज़ की तह तक जाना है, अंदरूनी चीज़ों को भी देखना है, और तैयारी अपनी बहुत बेस आपको अपना बहुत मजबूत बना के चलना है, ताकि फाउंडेशन जब मजबूत रहेगी तो ऊपर आप जो भी चीज़ें उगाएंगे लगाएंगे तो वो ग्रोथ आपको ऑब्वियसली देखी जाएगी। सो ये थी लिब्रा आपके लिए रीडिंग, एंड रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है। सो क्लेम जरूर कर लीजिएगा इस एनर्जी को और इस रीडिंग को। सो थैंक यू सो मच, आपने रीडिंग यहाँ तक वॉच की है लिब्रा, और आप सब लोग खुश रहें। जय माँ काली, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए।